आज सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग नहीं करते, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, कितना बड़ा गैप है? गैप सिंपल सोच का है। ठीक है। आपको मैं ये बता दूं, आज की डेट में जितना भी मिडिल क्लास इंसान है वो क्या करता है, वो सुबह उठ के सबसे पहले ये सोचता है मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में सामान के बारे में सोचता रहता है। ठीक है। और उसके घर में ये है, उसके घर में ये है, किराए पर रहना पसंद कर देगा, अपने आप को बैंक के पास गिरवी रखना पसंद कर देगा, दिखावा करना पसंद करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके। जबकि एक इन्वेस्टर की सोच क्या होती है, उसके पास जब पैसा तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकाल देता है बाहर, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पस इकट्ठा करता है, उस कॉर्पस से कल कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जी, फिर उस प्रॉपर्टी को रिसेल करता है, फिर पैसा बनाता है, फिर आगे इन्वेस्ट करता है। मतलब उसका एक रोटेशन बन जाता है जी। 10-20 सालों में वो अपने आप को मिडिल क्लास सेगमेंट से निकालकर हाई क्लास में चला जाता है। ओके। जबकि मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा है और वो पूरी जिंदगी जितनी भी कमाई करता है वो या तो लोन के सिस्टम में चुकता कर देता है बैंकों के पास, प्रॉपर्टी नहीं बना पाता। क्यों? रिस्क एपेटाइट बिल्कुल लो होता है जी। अब आप इस तरह से समझिए, जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था, जिन लोगों ने गुड़गांव में नहीं खरीदा, आज वो गुड़गांव में खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर अपॉर्चुनिटी आई नोएडा की। नोएडा में जिन लोगों ने आज से 20 साल 30 साल पहले खरीदना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वो आज मिडिल क्लास से ऊपर जा चुके हैं जी। उसके बाद फरीदाबाद खुला। आज फरीदाबाद में आम आदमी इन्वेस्ट करने जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? लिमिट से बाहर हो गया। फिर उसके बाद मानेसर डेवलप होना शुरू हुआ जी। इन्हीं जगहों पे आज से सेम समझो कि आज से 30 साल बाद जहां आज इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। 30 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कर पाएंगे जी। तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, लैंड बैंक उतना ही है जितना आज से 1000 साल पहले था, 10,000 साल पहले था, आज भी उतना ही है। ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। आज आप देखो, आप पहले आज से 20 साल 30 साल पहले मैं दिल्ली से किसी और शहर में जब ट्रेवल करता था तो रास्ते में जमीनें खाली होती थी जी। आज आप ट्रेवल करिए, दिल्ली से आपको अगर कटरा जाना है, रास्ते में आपको जमीन दिखेगी नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रखी है। जी जी। यहां से पानीपत तक देखो जगह नहीं है, पानीपत से अंबाला देखो जगह नहीं है, अंबाला से पटियाला देखो जगह नहीं है, पटियाला से लुधियाना देखो जगह नहीं है, लुधियाना से जलंधर देखो जगह नहीं है, जलंधर से पठानकोट देखो जगह नहीं है, पठानकोट से जम्मू देखो जगह नहीं है, जम्मू से कटरा देखो जगह नहीं है। अब आप ये मान के चलिए, जब ये गैप 30 साल में बढ़ गया, आप समझ सकते हैं 5-10 साल बाद आप जमीन खरीद सकते हैं कहीं? बिल्कुल नहीं। जहां अपॉर्चुनिटीज है, इससे रेशियो क्या होगा इससे 5-10 साल बाद आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो सिर्फ दुकानों पे, शोरूमों में दिखावे की जिंदगी कर रहा है, अपने घर में सामान इकट्ठा कर रहा है, उस सामान का फायदा क्या है? वो तो बिकना नहीं, वो तो लायबिलिटी है। बिल्कुल। बट जो इन्वेस्टर आज अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस पैसे को रोटेशन पे डालता है, कब मुझे एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये उसको समझ आ गई जी, वो तो आगे निकल जाएगा जी जी, और मिडिल क्लास पीछे रह जाएगा। बस सिंपल सा अंतर ये है। बिल्कुल आप सोच का अंतर है। बिल्कुल आप यही कहना चाहते हैं कि लोगों को एसेट बनाना जरूरी है, लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी। तो आप ये कहां सजेस्ट करेंगे कि ऐसे अभी कहां आप कहीं भी बी क्लास सिटीज में कहीं भी इन्वेस्ट करिए। देखिए आज जिसके पास दिल्ली में 10, 15, 20 लाख रुपए है, दिल्ली में कुछ मिलेगा उसको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कहां जाना चाहिए? आप वृंदावन जाइए, आप जयपुर जाइए, जयपुर में भी सिटी में नहीं, जयपुर से 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर जी जी, खरीदिए उस जगह पे, क्योंकि वहां 5 साल बाद आपको वहां भी नहीं मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी आग लगी हुई है जमीनों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप वृंदावन खरीदिए, आप देहरादून के आउटस्कर्ट्स में खरीदिए, आप सहारनपुर के आउटस्कर्ट्स में खरीदिए, आप मुरादाबाद में खरीदिए, आप आपका सोनीपत, आपका मुरथल, इस बेल्ट में खरीदिए। जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जितना फंड आपके पास है, जहां उस फंड में आपको कुछ मिलता है खरीदिए, छोड़िए मत। बिल्कुल, मतलब खरीदना जरूरी है। खरीदना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। क्यों? अगर एक बिल्डर जाके किसी जगह 10, 15, 20 करोड़ रुपए की जमीन उठा रहा है जी, वो क्या कर रहा है? कॉर्पस को डबल करने की कोशिश कर रहा है बिल्डर, तो आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बिल्डर तो इन्वेस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अपना पैसा आज उसने 10 करोड़ लगा दिया, उसने डेवलप कर दिया, 20 करोड़ में बेच दिया। बिल्कुल। उसने 5-7 करोड़ रुपए अंदर कर दिया, साल 1.5 साल में उसने माल बेच दिया सारा। जी जी जी। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? वही 5 साल बाद आपका पैसा 3 गुना 4 गुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी तो छोड़नी नहीं चाहिए। बट लोग करते क्या है, पैसा बैंक में पड़ा है, ये सोचते रहते हैं बैंक में डबल हो जाएगा 11 साल 12 साल में। इन्फ्लेशन इतना है कि आप बैंक जो आपको रिटर्न देता है उसमें इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती। बिल्कुल। प्रैक्टिकली आप कमा क्या रहे हैं बैंक से? कुछ भी नहीं, नुकसान में ही जा रहे हैं। आप नुकसान में जा रहे हैं। तो इसलिए प्रेरित करिए जो भी आपके आसपास लोग हैं जिनकी सिक मेंटलिटी है, मिडिल क्लास सिक एक मेंटलिटी होती है, उस मेंटलिटी से लोगों को बाहर निकालिए, उनको रास्ता दिखाइए और उनसे इन्वेस्ट करवाइए उन जगहों पे जहां जहां अभी आज इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, तभी जाके उनका आगे भला होगा। नहीं तो वो धीरे धीरे और नीचे 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 धकेलते जाएंगे गरीबी की तरफ, और जो इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी के लोग हैं वो ऊपर निकलते जाएंगे। जी बिल्कुल, यही एक अंतर है। बस मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि सर के बातों को पे विचार करें और जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने के लिए प्लानिंग करें और जल्द से